बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन था? कादियानियत क्या है? कादियानियत और मिर्ज़ाइयत में क्या फ़र्क है? अहमदियत किसे कहते हैं? और कादियानियों के वो कौन से 8 फ़िरके हैं जिनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है? क्या कादियानियों के साथ दोस्ती रखना इस्लाम में जायज़ है? नाजरीन, बहैसियत मुसलमान हमारे लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है और हमारे लिए ये वीडियो बनाना और आपके लिए मुकम्मल सुनकर लाइक और शेयर करना एक लिहाज से इस खतरनाक फितने के खिलाफ जिहाद है। आज की वीडियो में हम आपको कादियानियों के मुतालिक हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलून व कज़्ज़ाब भारतीय सूबा पंजाब, ज़िला गुरदासपुर की तहसील बटाला के मौज़ा कादियान में 1839 या 1840 में पैदा हुआ। 6-7 साल की उम्र में इसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। चंद फारसी कुतब भी पढ़ी, मगर तफसीर, फ़िक़ा और दूसरे दीनी उलूम से कतन महरूम रहा। वालिद ने तिब की तालीम भी दिलवाने की कोशिश की, मगर ये उस मैदान में भी आगे न बढ़ सका और नतीजतन नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान बन गया। सियालकोट में मुलाजमत की, मुख्तार के इम्तिहान में बैठा मगर नाकाम रहा। फिर कादियान का रुख किया। कानून के चंद नुकात से वाकफियत थी। वालिद के असर रसूख पर वकील बन गया और कचहरियों की खाक चाटता रहा और अपने खानदानी मुकदमात भी हारता रहा। बटाला और गिरदोनवा में बुजुर्गान दीन के जाओ जलाल को देखकर इसके मुंह में भी राल टपकने लगी और ये पीरी मुरीदी के ख्वाब देखने लगा। उसी दौरान इसके बचपन के दोस्त हम मकतब मौलवी मोहम्मद हुसैन अबू सईद बटालवी दीनी तालीम मुकम्मल करके बटाला आए। खबर मिलते ही ये उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और गैर इस्लामी अदियान के रद में किताब लिखने का मशवरा तलब किया। मौलवी मोहम्मद हुसैन ने कहा कि ये मुबारक ख्याल है। किताब की अशात के लिए सरमाया का मसला दरपेश था, मगर मौलवी साहब ने लाहौर आने का मशवरा देकर ये मुश्किल भी हल कर दी। नाजरीन, यही वो ज़माना था जब पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी हंगामा खेजियों से मुल्क में मजहबी फिजा को आलूदा कर दिया था। इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई उरूज पर थी। ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मौलवी मोहम्मद हुसैन के पास मस्जिद चेनिया लाहौर में रिहाइश इख्तियार की और मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का मुतालिया करने लगा। उस दौरान गाहे बगाहे उसकी हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहिब व मसालिक के लोगों से मतभेड़ भी होने लगी और उसने अपने गिर्द मजमा इकट्ठा करने का हुनर सीख लिया। अब मिर्ज़ा कादियानी ने उन बहस मुबाहिसों से बाहर निकलकर इल्हाम बाजी की दुनिया में कदम रखा और मुल्हिम व मुस्तजाबत दावात होने का प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। शोहरत तो पहले से थी, अब अहले हाजात की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बढ़ गया। नाजरीन, लाला शरमपत राय और लाला मुल्ला वाहिल, ये 2 हिंदू उसके मुशीर खास और हाशिया नशी थे। खुशामदियों और मद्दा सराओं की भी एक कसीर तादाद मौजूद थी। बराइन अहमदिया मिर्जाइयों के नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा है। ये 364 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, जिसके जवाब में मिर्ज़ा कादियानी ने गैर मुस्लिमों के लिए 10,000 रुपये का इनाम मुकर्रर किया था। उस ऐलान पर मुसलमानों को यकीन हो गया कि मिर्ज़ा इस्लाम की ताईद में गैर मुस्लिमों को मुंह तोड़ जवाब देगा। बराइन में कादियानी ने ऐसा लबो लहजा इख्तियार किया कि आरियों और ईसाइयों के दिलों में भी इस्लाम के खिलाफ नफरत व अनाद में इजाफा हो गया। पंडित लेख राम ने तकजीब बराइन अहमदिया के नाम से जवाब शाये किया, जो दशनाम तराजी और बदगोई में अपनी मिसाल आप थी। उस बदबख्त ने अंबिया और रुसल की इस कदर तौहीन की कि शायद पहले ऐसा न हुआ हो और इस सब का जिम्मेदार मिर्ज़ा कादियानी ही करार पाया, मगर मिर्ज़ा और उसके हवारियों के नज़दीक बराइन कामयाब तरीन किताब रही। उसी दौरान अमृतसर में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दोस्त
حکیم محمد شریف نے اس کو مجدد ہونے کے دعویٰ کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مرزا نے مجددیت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھجوانے شروع کر دیے، مگر مرزا تجدید کے اثر کا کمال یہ ہوا کہ 20,000 دعوتی اشتہار کی ترسیل کے باوجود ایک بھی غیر مسلم اس کا ہمنوا نہ بنا۔ علماء لدھیانہ میں ممتاز حیثیت کے حامل مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل، تینوں حقیقی بھائیوں نے کہیں سے کتاب برائین احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا۔ ناظرین، اس میں الہاد و زندقہ کے تومار نظر آئے۔ انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ ملحد و زندیق ہے، اور مرزا کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ جب تکفیری فتووں کے بعد مرزا قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کے اعلان کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کی آمد ثانی سے انکار کیا، حالانکہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 498 میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر اس بدبخت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ علماء حق کی جانب سے اس کے اس دعویٰ کی بھی بھرپور نفی کی گئی، مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور آخر کار اس نے 1890 میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ جب ہر طرف سے معجزات مسیح میں سے کوئی ایک معجزہ دکھانے کے مطالبات بڑھنے لگے تو اس زندیق نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ ناظرین، 1892 میں اس نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و مربی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دعووں کے پول کھولنے لگے۔ اسی دوران حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو مناظرے کی دعوت دے دی، اور جب بے حد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ بھاگ گیا اور پروپیگنڈا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ ناظرین، سال 1901 میں مرزا کذاب غلام احمد قادیانی لعین، ذلی و بروزی اور غیر تشریع نبی اور پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ اور 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خداوند عالم کا شکار ہوا اور ہیضہ میں مبتلا ہو کر لاہور میں پاخانے کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کی موت سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، قادیانیت کے دوسرے امام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ناجائز بیٹے مرزا بشیر الدین، اس نے 1910 میں قادیانیوں کے دوسرے مختصر گروپ لاہوری پارٹی کے خلاف حقیقت النبوہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 50 صفحات صرف اس لیے سیاہ کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی قسم کے نبی تھے جس قسم کے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ اس کتاب میں مرزا کی نبوت پر 20 دلیلیں لکھی۔ ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا صاحب نے خود اپنے کو نبی اور رسول کہا ہے۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی الہامات بھی گڑھے ہیں۔ اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان من گھڑت الہامات میں سے چند ملاحظہ کریں۔ ہم نے احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا اور بہت شریر ہے۔ میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور ملامت کرنے والوں کو ملامت کرتا ہوں۔ میں نے نیند میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 564 از مرزا۔
नाजरीन, इसी तरह इस बदबख्त कज़्ज़ाब ने खुदा का बेटा होने का भी दावा किया। इसके अलावा कृष्ण, अवतार और दर्जनों झूठे दावे किए और आज भी इसके पैरोकार 8 बड़े फिरके बनाकर दुनिया भर में इसकी तालीम को आम करने और इर्तदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ कार हैं और मुसलमान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नाजरीन, इनके 8 बड़े फिरके कौन से हैं जिनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है, जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ लिबादे ओढ़कर मुसलमान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की गंदी नबूवत के दावे आज भी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। नंबर 1, सब्ज़ अहमदियत, बानी और सरबरा मिर्ज़ा रफ़ी अहमद। नंबर 2, अहमदियत, बानी और सरबरा मिर्ज़ा मसरूर अहमद। नाजरीन, ये लानती मुसलमानों का मौजूदा खलीफा बना हुआ है और इसके ताने बाने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से मिलते हैं और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्ज़ायत का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला यही लानती है। नंबर 3, इस्लाह पसंद, बानी और सरबरा लईन अब्दुल गफ्फार जंबा। नंबर 4, लाहौरी ग्रुप, बानी और सरबरा मोहम्मद अली। नंबर 5, सहीउल इस्लाम, बानी और सरबरा मुनीर अजीम। नंबर 6, अल मुस्लिमीन, बानी और सरबरा जफरुल्ला डोमन। नंबर 7, हकीकी, बानी और सरबरा नासिर सुल्तानी। नंबर 8, अनवारुल इस्लाम, बानी और सरबरा अल हाजी जिब्रील। नाजरीन, ये तमाम फिरके अहमदियत का प्रचार पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात ज़रूर हैं, मगर ये सब इंतहाई लईन और जिंदीक हैं जो पूरी दुनिया के अंदर झूठे नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के दावे को फैला रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। इन सब से बचना इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मुसलमानों को अक्ल सलीम के साथ इन झूठे मुद्दयान नबूवत की शरंगेजियों से महफूज रखे। ये तमाम तहकीक और इस वीडियो का मकसद आलम इस्लाम और रासिखुल अकीदा मुसलमानों को इन झूठे नबियों की कारस्तानियों और इनके इबरतनाक अंजाम से आगाह करना मकसूद है। खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में झूठे मुद्दयान नबूवत के कत्ल और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अहकामात जारी किए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में तरजीह बुनियादों पर इन बदबख्तों का कला कमा किया। आपके बाद भी हर दौर में इस तरह के लोग सामने आए और अंजाम बद से दो चार हुए, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि गुज़श्ता 2-3 सदियों के दौरान आलम इस्लाम की जानिब से इन झूठे नबियों के खिलाफ हुकूमती सतह पर कोई वाज़े इक़दामात नज़र नहीं आए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का असर और रसूख इस वक्त दुनिया भर के कमो बेश 8 ममालिक में मजबूत तर है। बिलखुसूस जनूबी एशिया, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान इसके मुर्तद मुरीदों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान में हुकूमती रादारियों में घुसे ये कादियानी कुछ ज़मीर फरोश सियासतदानों और आला ओहदों पर फायज ब्यूरोक्रेट्स और रियासती इदारों में आला अफसरान की हैसियत से हर मौका पर दीन इस्लाम में नकब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज ऐसे लोग भी इन्हें अपने बहन भाई करार दे रहे हैं जिनके बारे में उमूमी तौर पर मुसलमानाने पाकिस्तान में अच्छा तासुर पाया जाता है। नाजरीन, कादियानी के साथ उठना बैठना या दोस्ती रखना इस्लाम में कतन जायज़ नहीं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि दीन इस्लाम के पाक वजूद को बचाने के लिए इन शैतानों और कज़्ज़ाबों का कला कमा किया जाए और खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व अहकामात की पैरवी करते हुए सख्त से सख्त फैसले किए जाने चाहिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।